मोकामा के टाल पर कई दशकों से बाहुबलियों का आतंक चला आ रहा है और मोकामा के टाल पर लगातार खूनी खेल का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से मोकामा के टाल पर खूनी खेल रचा गया है और कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी के बीच जो गोलियों की गूंज सुनाई दी है, जिसके बाद दुलार चंद यादव जो मोकामा के स्थानीय निवासी भी थे, आरजेडी के नेता भी थे, उनकी हत्या कर दी गई है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के बीच कहीं ना कहीं मोकामा के टाल पर फिर से एक बार गोलियों की तरतराहट गूंज उठी है। मोकामा का टाल का इतिहास रहा है कि बाहुबलियों के सहारे मोकामा की जो विरासत है वो चलते आ रही है और वर्चस्व और रुतबे की लड़ाई कहीं ना कहीं मोकामा के टाल पर लगातार देखने को मिल रही है। आपसी वर्चस्व की भेंट कहीं ना कहीं लोगों को जान देकर गंवानी पड़ती है और इसी कड़ी में कल जो विधानसभा चुनाव भी है उसके पहले पटना में मोकामा के टाल पे एक बड़ी वारदात घटी है। इसी रास्ते जहां पे हमारी मौजूदगी है, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते जो मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का काफिला जा रहा था और दूसरे छोर पे जो जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी है उनका काफिला जा रहा था। उसकी के बाद वाद विवाद का जो दौर है वो शुरू हुआ। उसके बाद जो पीयूष प्रियदर्शी का जो आरोप था कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा उनके गाड़ियों पर हमला कर दिया गया, उनकी पिटाई कर दी गई और इस पूरे घटना में देखिए किस प्रकार से जो बोलेरो है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, पूरे गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया और कई लोग इस पूरे प्रकरण में घायल भी हो गए हैं। और दूसरी गाड़ी की बात कर ली जाए तो उस गाड़ी पे भी हमला किया गया और जो लोग मौजूद थे उसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई थी। और तीसरे गाड़ी की बात कर ली जाए तो आप समझिए कि किस प्रकार से मोकामा के टाल पर कल आतंक का नंगा नाच देखने को मिला। दिन के उजाले में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरे प्रकरण में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 40 गाड़ियों से अपने लोगों के जन समर्थन में मुलाकात करने जा रहे थे, उनका काफिला जा रहा था और ये जो पूरी घटना हुई है उसमें सूरजभान सिंह का हाथ है। इस गाड़ी को भी देखिए कि किस प्रकार से चोटिल किया गया है, लाठी डंडे से मारा गया है, पूरी तरह से ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त है। रैपिड एक्शन फोर्स तमाम एसटीएफ की टीम को मोकामा के टाल पे लगाया गया और इस पूरे प्रकरण में जो दुलार चंद यादव हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के करीबी थे, उनकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले को लेकर रात से ही उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। लगातार उनके परिवार के जो लोग हैं वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि अनंत सिंह के इशारे पे ही ये सारा साजिश रचा गया, ये खेल रचा गया। तमाम जो आरोप थे वो दुलार चंद यादव के परिवार वालों के थे। अब आप समझिए कि जब ये पूरी वारदात दिन के उजाले में घटी होगी, आतंक मचाया होगा बाहुबलियों ने, किस प्रकार से कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया गया होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार हाई अलर्ट मोड पे है और बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम ये शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बातें कही जा रही है, इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेके जो पीयूष प्रियदर्शी है उसने कहा था कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा वे किया गया है। दुलार चंद यादव की मोकामा टाल पे एक अलग पैठ थी, लोगों के सुख दुख में रहते थे, लेकिन अब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आपसी वर्चस्व, नाक की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई में फिर से एक जान कहीं ना कहीं चला गया। अब इस पूरे प्रकरण में जो परिवार के लोग हैं, जो दुलार चंद यादव के जो समर्थक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। ये तमाम आरोप जो हैं वो दुलार चंद यादव के परिवार वालों ने लगाया है। अब आप समझिए कि चुनाव के पहले ही जो खूनी खेल मोकामा के टाल पर देखने को मिला है, जो खूनी खेल की साजिश रची गई, अंजाम दिया गया, जो वारदातें हुई, घटना में जो तमाम तस्वीरें हैं, जो सड़क पे शीशे गिरे हुए हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार में आज भी बाहुबलियों की तूती चलती है और मोकामा के टाल पर बाहुबली एक दूसरे से कैसे फरियाते हैं, वर्चस्व की लड़ाई में कैसे लोगों की जान चली जाती है, सुशासन के राज में कैसे दुलार चंद यादव की दिन के उजाले में हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर देखना दिलचस्प होगा
कि आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है, या हर बार की तरह जो मामला में लीपापोती हो जाती है। ये तमाम बातें आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि मोकामा का टाल फिर एक बार बाहुबलियों के आतंक से करहा रहा है, तड़प रहा है। ये फरियाद कर रहा है कि मोकामा के टाल को बाहुबलियों से आज़ाद कराया जाए, मुक्त कराया जाए, ताकि किसी परिवार का जो लौ है, किसी परिवार का जो चिराग है, वो ना बुझे। मोकामा से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।